हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्रोशेट बाय रेखा। सभी को राधे राधे। आज हम ये ब्यूटीफुल बनी बनाना सीखेंगे जिसके हाथ में मैंने ट्यूलिप फ्लावर भी अटैच किया हुआ है। बहुत ही ब्यूटीफुल आर्टिकल है। आपकी रिक्वेस्ट आई थी कि आप इसको बनाना सीखना चाहते हैं, तो इसको बनाने में काफ़ी टाइम लगता है। तो आज आप देखेंगे वीडियो में काफ़ी सारे पार्ट्स को ज्वाइन करके बनाया जाता है। ये इसकी बैक साइड भी देखिए, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ मैंने इसको फिनिशिंग के साथ बनाया है। इसको कहीं पे भी प्लेस कर सकते हैं, बच्चों को आप खेलने के लिए दे सकते हैं। आइज़ और नोज़ भी मैंने इसकी स्टिच की है, जो कि आपके बच्चों के लिए बिल्कुल सेफ़ रहेगी। और एज अ डेकोरेटिव पीस तो देख ही सकते हैं कि कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप इस रैबिट को डिफरेंट कलर्स में बना सकते हैं, बट मैं वाइट कलर में ही मेरे को ब्यूटीफुल लगता है, तो वाइट कलर में मैं बनाऊंगी। और ईयर्स पिंक कलर के बनाएंगे। तो मैंने जो बनाया है रैबिट, आप जो फोटो पिक्चर में देख रहे हैं, तो मैंने इसको शेडिंग करी है पिंक कलर से। तो आप चाहें तो पिंक कलर से अंदर बना सकते हैं और उसकी आउटलाइनिंग वाइट से कर सकते हैं। तो ये वाइट कलर चाहिए, कंगा ओलिविया है। ये ज़्यादा थिक थ्रेड नहीं है, मैं फाइन वर्क करूँगी। तो आपको जैसे पिक्चर में दिख रहा है तो वही मैं उसी में बनाऊँगी। आप चाहें तो इसको वेलवेट यान से बना सकते हैं, जो कि ब्लैंकी यान आती है गंगा की, उससे बना सकते हैं। तो इसमें यान थोड़ी आपकी क्वांटिटी में ज़्यादा लगेगी, क्योंकि फाइन वर्क करना है। तो मैं 2.5 mm क्रोशेट हुक यूज़ करूँगी। सीजर कट करने के लिए एक्स्ट्रा थ्रेड्स को अंदर इंसर्ट करने के लिए हमें निडल चाहिए है। और स्टार्टिंग हम जो करेंगे वो हम लेग से करेंगे। तो ये एक लेग मैंने बनाया हुआ है, इसमें अभी वूल इंसर्ट करनी है। तो मैं पूरा आपको एक लेग बना के बताऊंगी, जिसके आपको 2 पीसेस बनाने हैं। तो एक मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो सेकंड हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने तो आप देख सकते हैं इस लेग को मैंने अभी इंसर्ट, मतलब इसमें वूल इंसर्ट नहीं करी है, फिर भी इसने एक प्रॉपर शेप ले ली है। तो देखिए, जब हम रैबिट को बिठाएंगे तो एक सिटिंग पोजीशन में आप देख सकते हैं, सिटिंग पोजीशन में ऑलरेडी आ चुका है। तो पूरा जब हम कनेक्ट करेंगे तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसको रैबिट को बिठाने के लिए। तो इसमें तो इसमें जो स्टिचेस हैं उनको आपने ध्यान से देखना है कि कहाँ मैंने डिक्रीज किया है, कहाँ के स्टिचेस को मैंने इंक्रीज किया है, ताकि वो अच्छे से आपका रैबिट सिटिंग पोजीशन में आ जाए। तो सबसे पहले हमने मैजिक रिंग बनानी है। इसमें चेन 1, और इस मैजिक रिंग के अंदर हम 6 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। हमने 6 सिंगल क्रोशिया बना लिए हैं। मैजिक रिंग को क्लोज कर देंगे। देखिए, एमिग्री में बनाने के 2 मेथड हैं। एक तो है आप जो हमने फर्स्ट स्टिच लगाया है उसमें आप हुक इंसर्ट करके उसको स्लिप स्टिच लगा दीजिए और चेन 1 बना के सेकेंड राउंड स्टार्ट कीजिए। दूसरा मेथड है आपने 6 सिंगल क्रोशिया बना लिए। आपका जो फर्स्ट स्टिच है वहीं से आप सेकेंड राउंड स्टार्ट कर लें, ताकि कोई भी जो लाइन आती है, जैसे ये मैंने कोई भी एक लाइन जो आती है वो नहीं आएगी, कंटिन्यूटी में आपका वर्क रहेगा। बट उसमें थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, स्टिच मार्कर लगा के ही आपको वर्क करना चाहिए। तो मैं अभी आपको सिंपल ही सिखा रही हूँ, जिसमें हम फर्स्ट स्टिच में स्लिप स्टिच लगा के इसको क्लोज कर देंगे। आप चाहें तो दूसरा मेथड भी यूज कर सकते हैं, उसमें कहीं भी आपको पता नहीं चलेगा कहाँ से राउंड स्टार्ट हुआ है और कहाँ क्लोज हुआ है। वहां आपको स्टिच मार्कर लगा के काम करना पड़ेगा। तो ये चेन 1 स्लिप स्टिच लगा के मैंने चेन 1 बना ली है। तो राउंड 2 हम बनाएंगे, जिसमें हर एक स्टिच में हम 2-2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारा फर्स्ट स्टिच है, इसमें हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट स्टिच है, इसमें भी हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो पूरा राउंड हम इसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। टोटल स्टिचेस हमारे 12 हो जाएंगे। राउंड क्लोज करने से पहले आप अपने स्टिचेस को जरूर काउंट कर लीजिएगा। टोटल 12 स्टिचेस हो जाने चाहिए। तो देखिए 2, 4, 6,
8, 10, 12। अब मैं फर्स्ट स्टिच में जो है, ये देखिए फर्स्ट स्टिच है, उसमें हुक इंसर्ट करके स्लिप स्टिच लगा दूंगी और चेन 1 बना लूंगी। तो हमारा थर्ड राउंड स्टार्ट हो जाएगा। थर्ड राउंड में आपने क्या करना है, फर्स्ट जो स्टिच है इसके अंदर सिंगल क्रोशिया बनाना है और नेक्स्ट स्टिच में आपने इंक्रीज करना है, यानी कि 2 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। नेक्स्ट स्टिच में 1 सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट स्टिच में इंक्रीज, इट मीन्स 2 सिंगल क्रोशिया। इस तरह से पूरे राउंड को हम कंप्लीट कर लेंगे। तो पूरे राउंड को हम इसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। ये राउंड 3 हमारा कंप्लीट हो गया है। अगेन हम फर्स्ट स्टिच में स्लिप स्टिच लगा के राउंड को क्लोज कर देंगे। टोटल हमारे स्टिचेस राउंड 3 कंप्लीट होने के बाद 18 हो जाएंगे। चेन 1। अब हमने नेक्स्ट राउंड जो फोर्थ राउंड है, इसमें हर एक स्टिच में आपने एक एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। 1, 2, हर एक स्टिच में आपने एक एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो राउंड 4 और राउंड 5 आपको ऐसे ही कंप्लीट करने हैं। 18 सिंगल क्रोशिया के ऊपर 18 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। तो मैं राउंड 4 और 5 कंप्लीट करके आपसे मिलती हूँ। ये हमारे 1, 2, 3, 4, 5 राउंड्स कंप्लीट हो गए हैं। फोर्थ और फिफ्थ राउंड हमने 18 सिंगल क्रोशिया के ऊपर 18 सिंगल क्रोशिया बनाया है। अब देखिए हमारा फर्स्ट स्टिच है। आप स्टिचेस काउंटिंग जरूर रखिएगा, अदरवाइज देखिए आप यहाँ पे भी एक स्टिच बना सकते हैं। तो ये हमारा जो हमने चेन 1 बनाई है वो है। ये आपने यहाँ पे हुक इंसर्ट नहीं करना है। आपने जब भी राउंड क्लोज करें तो मैंने हमेशा बताया यहाँ से स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आप स्टिचेस काउंट कर लीजिए और स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन कर दीजिए। तो हमारे टोटल राउंड 5 कंप्लीट हो गए। राउंड 6 में देखिए हमारा फर्स्ट स्टिच है। हम 6 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद आपने डिक्रीजेस करनी है। डिक्रीज करने के लिए आपने ये देखिए, ये फ्रंट लूप है स्टिच का और ये है आपका बैक लूप। तो हम जब भी डिक्रीज करते हैं एमिग्रेमी में तो फर्स्ट जो लूप है आपका फ्रंट लूप है, उन दोनों को एक साथ लेके हम डिक्रीज करते हैं। तो देखिए आपने ऐसे, ये आपने फ्रंट लूप में हुक इंसर्ट किया, ये आप थ्रेड लेके आए, फिर नेक्स्ट में आप गए, थ्रेड लेके आए। अब 3 स्टिचेस हैं आपके हुक में, आपने तीनों में से एक साथ निकाल दिया। तो हमारे फर्स्ट डिक्रीज हो गया। इट मीन्स 2 स्टिचेस को हमने एक में कन्वर्ट कर दिया। अब नेक्स्ट 2 स्टिचेस में जाएंगे हम। देखिए ये थ्रेड लेके आए, ये नेक्स्ट में गए हम, फिर थ्रेड लेके आए। तो ये हमारा सेकंड डिक्रीज है। अब हमें एक डिक्रीज और करना है। तो ये हम थ्रेड लेके आए, फिर नेक्स्ट में गए, फिर हम थ्रेड लेके आए। तो ये हमारे टोटल 3 डिक्रीजेस हो गए। अब नेक्स्ट जितने भी स्टिचेस हैं, ये 6 स्टिचेस आपके बचने चाहिए। ये सब में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो हमने 6 सिंगल क्रोशिया बना लिए। अब हम स्लिप स्टिच से इसको राउंड को क्लोज कर देंगे और चेन 1 बना लेंगे। तो ये डिक्रीज होने के बाद थोड़ी सी शेप लेना स्टार्ट कर देगा। ये हमारा राउंड नंबर 6 था। राउंड नंबर 7 फर्स्ट स्टिच में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो हमारा फर्स्ट सिंगल क्रोशिया है, देन सेकंड सिंगल क्रोशिया, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। 6 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद अब हमने जो डिक्रीज करना है वो कैसे करना है वो ध्यान से देखिए। हमने 3 स्टिचेस को एक साथ डिक्रीज करना है। तो ये हमारा फर्स्ट स्टिच है, ये हम थ्रेड लेके आए, फर्स्ट स्टिच है। अब ये आपका सेकंड स्टिच है और ये आपका थर्ड स्टिच है। ये तीनों स्टिच में से आपने थ्रेड लेके आए और आपके हुक में टोटल 4 स्टिचेस होने चाहिए और चारों में से आप एक साथ निकाल देंगे। तो ये 3 स्टिचेस को डिक्रीज हमने टुगेदर किया है। अब जितने भी नेक्स्ट स्टिचेस बचे हैं, ये देखिए ये फर्स्ट स्टिच है हमारा, इसके बाद इसमें आपने सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। तो टोटल ये सिंगल क्रोशिया हमारे 6 होंगे। 1, 2, 3,
4। इसको बनाने का देखिए यही तरीका है कि आप अपनी कोई भी फिंगर अंदर इंसर्ट कर लीजिए ताकि आप अच्छे से इसको होल्ड कर सके और आपका इजीली बन जाएगा। अदरवाइज आप, क्योंकि ये डिक्रीज होता जा रहा है तो ये इसका जो ये घेरा है कम होता जाएगा, तो बनाने में डिफ़िकल्टी होती है। तो मैं इस तरह से उंगली इसमें इंसर्ट कर लेती हूँ तो इजी हो जाता है बनाना। अब हमारे 6 सिंगल क्रोशिया हो गए। अब हम फर्स्ट स्टिच में, जो हमारा फर्स्ट स्टिच है उसमें हुक इंसर्ट करके स्लिप स्टिचेस को क्लोज कर देंगे। चेन 1। तो हमारा ये टोटल 7 राउंड्स कंप्लीट हो गए हैं। अब 8, 9 और 10, ये 8, 9, 10 राउंड हम हर एक स्टिच के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो टोटल हमारे स्टिचेस 13 होंगे। तो 1, 2, 3, तो मैं आपको एक राउंड बना के बता देती हूँ। तो 9 और 10 राउंड भी आपने सिमिलरली बनाना है। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो ये टोटल 13 सिंगल क्रोशिया बनेंगे और आपने राउंड को क्लोज कर देना है और ऐसे ही 2 राउंड और बना लेने हैं आपने। सेम ऐसे ही 2 राउंड और बना लेंगे 9 और 10। देखिए राउंड नंबर 8, 9, 10 हमने कंप्लीट कर लिए हैं। 13 सिंगल क्रोशिया के ऊपर 13 सिंगल क्रोशिया। राउंड मैंने क्लोज भी कर दिया था। तो हम इसमें पहले फाइबर फिल कर लेंगे ताकि इजीली हो सके। अभी थोड़ा ये जो विड्थ है इसका के जो घेरा है काफ़ी ठीक है अभी, तो हम इसमें फाइबर फिल कर देंगे। फाइबर आपने कॉटन की नहीं फिल करनी है, आपने ये सिंथेटिक फाइबर फिल करिएगा ताकि इसकी शेप मेंटेन रहेगी। और इस तरह से आपने इसको बड़े प्यार से, बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट करके नहीं फिल करना है। फाइबर को भी आपने पूरा अच्छे से ऐसे लूज करके फिल करना है। तो ये हमने सॉफ्टली इसमें जितनी फाइबर आ सकती थी इसमें हमने फिल कर दी है। थोड़ी सी इसकी शेप हम ठीक कर लेंगे, थोड़ी सी और आ जाएगी इसके अंदर। तो आपने ये अच्छे से फाइबर फिल कर दी। अब हम राउंड नंबर 11 बनाएंगे। जो राउंड नंबर 11 है, देखिए चेन 1। सबसे पहले हमने फर्स्ट स्टिच में सिंगल क्रोशिया बनाना है। देन नेक्स्ट स्टिच को हमें डिक्रीज करना है, नेक्स्ट 2 स्टिचेस को डिक्रीज करना है। तो हम फ्रंट लूप दोनों का लेके ऐसे डिक्रीज कर देंगे। नेक्स्ट स्टिच में सिंगल क्रोशिया बनाना है, नेक्स्ट स्टिच को डिक्रीज करना है हमें 2 स्टिचेस को। ये फर्स्ट लिया हमने, ये सेकंड लिया और इसको हमने डिक्रीज कर दिया। नेक्स्ट स्टिच में अगेन सिंगल क्रोशिया बनाना है और 2 स्टिचेस को नेक्स्ट डिक्रीज कर देंगे। ये हमने फर्स्ट टाइम लिया, ये सेकेंड टाइम। दोनों स्टिचेस को हमने उठाया और थ्रेड लेके आए। डिक्रीज करने के बहुत सारे मेथड हैं, जो भी आपको इजी लगे आप वो फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टिच में अगेन सिंगल क्रोशिया और नेक्स्ट 2 स्टिचेस को आप डिक्रीज कर देंगे। तो 4 बार डिक्रीज होगा। तो अब मेरा 4th टाइम है ये। तो 4 बार हमने डिक्रीज कर लिया है। अब आपके पास एक स्टिच और बचेगा, इसमें आपने सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो ये हमारा राउंड नंबर 11 कंप्लीट हो गया। ये हमारा जो लेग है ये कंप्लीट हो चुका है। देखिए ये इस तरह से, इस तरह की पोजीशन आएगी इसकी।
ऐसे रैबिट इस तरह से बैठेगा। ये फर्स्ट लेग है मेरा, तो इस तरह से बैठेगा रैबिट। अब हमने क्या करना है, जहां पे हमारा स्टिच है, देखिए जहां हमारा स्टिच है वहीं से आपने इस तरह से इसको, देखिए स्टिच के बाद जो नेक्स्ट स्टिच है वहीं से आपने थंब लगा के इसको ऐसे पकड़ना है, दोनों को कंबाइन कर लेना है। और जहां हमारा अभी फिनिशिंग स्टिच है उसी के पास वाले स्टिच में हम डालेंगे, बट नेक्स्ट लेयर का स्टिच भी साथ में लेंगे, नेक्स्ट लेयर का स्टिच भी साथ में लेके सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से हम जॉइनिंग करेंगे इसके लेग्स की। तो ये फर्स्ट सिंगल क्रोशिया हो गया। अब हम नेक्स्ट स्टिच में जाएंगे, ये सेकंड, तो पीछे का भी आपने स्टिच लेना है, 2 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड करके आपने दोनों स्टिचेस को साथ में लेके इस तरह सिंगल क्रोशिया बनाना है। अब हमारा थर्ड स्टिच, तो हम पीछे का भी थर्ड स्टिच लेंगे और इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना देंगे। अब हमारा लास्ट स्टिच है, तो इसको भी हम यहाँ देखिए हमने आगे का लिया है, हम पीछे का भी लेके इसको अच्छे से सिंगल क्रोशिया लगा के क्लोज कर देंगे। तो ये हमारा लेग बन के रेडी है। आप क्योंकि हम इसको पेस्ट नहीं करेंगे रैबिट की बॉडी से, इसको हम स्टिच करेंगे, तो आपने थ्रेड को थोड़ा सा लंबा कट करना है ताकि हम इजीली इसको स्टिच कर सकें। तो ये देखिए इस तरह से हमारा ये दोनों लेग्स बन के रेडी हैं। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे जो कि ईयर है। तो एक मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो इसका मैंने आपको बताई है। अंदर पोर्शन आप पिंक थ्रेड से बना सकते हैं और आउटर कवरिंग इसकी वाइट से कर सकते हैं। क्या करना है, 19 चेन्स बनानी है। या आपने स्लिप नॉट लगा ली हुक में। अब इसके बाद आप 19 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। ये 19 चेन बनाने के बाद आपने अपना वर्क स्टार्ट करना है सेकंड चेन से। फर्स्ट चेन को आप स्किप करेंगे, सेकंड चेन से आपने वर्क स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे आपने जाना है और सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो हमारा ये फर्स्ट सिंगल क्रोशिया हो गया। नेक्स्ट स्टिच में जाएंगे, अगेन सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, सेकंड सिंगल क्रोशिया, थर्ड सिंगल क्रोशिया, फोर्थ सिंगल क्रोशिया, फिफ्थ सिंगल क्रोशिया। तो आपने 5 तो सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। उसके बाद आपने नेक्स्ट स्टिच में हाफ डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो देखिए आपने पहले yarn ओवर करना है, स्टिच के अंदर जाएंगे और तीनों लूप में से एक साथ निकाल देंगे। दिस इज कॉल्ड हाफ डबल क्रोशिया। तो एक बन गया, ऐसे हम 4 बनाएंगे। ये हमारा दूसरा है, ये हमारा थर्ड है और ये हमारा फोर्थ हाफ डबल क्रोशिया है। ये आपने 4 हाफ डबल क्रोशिया बना लिए। अब नेक्स्ट 5 स्टिचेस में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए ये हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया है, ये सेकंड, ये थर्ड, नेक्स्ट स्टिच में अगेन डबल क्रोशिया बनाएंगे फोर्थ, और नेक्स्ट स्टिच में एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। दिस इज अवर फिफ्थ डबल क्रोशिया। तो हमने 5 डबल क्रोशिया बना लिए। अब हमने जो नेक्स्ट 3 स्टिचेस में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारा फर्स्ट हाफ डबल क्रोशिया है, ये सेकंड और ये थर्ड हाफ डबल क्रोशिया। तो जब आप इतना वर्क कर लेंगे तो आपके वर्क में एक लास्ट स्टिच और बचेगा। तो इस लास्ट स्टिच में आपने, इस लास्ट स्टिच के अंदर आपने 3 सिंगल क्रोशिया एक साथ बनाने हैं। 1 सेम स्टिच में 1 2 3। तो लास्ट स्टिच में आपने 3 सिंगल क्रोशिया बना लिए। तो ये हमारा पूरी चेन्स पे वर्क कंप्लीट हो गया है। अब हम अपने वर्क को टर्न कर लेंगे ऐसे और इस थ्रेड को साथ में लेके बनाएंगे। तो ये हमारा फर्स्ट स्टिच है। देखिए टर्न करने के बाद ये हमारा फर्स्ट स्टिच नहीं है, ये वाला हमारा फर्स्ट स्टिच है।
तो हम टर्न कर लेंगे वर्क को और 3 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। सबसे पहले ये हमारा जो टर्न करने के बाद जो फर्स्ट स्टिच है इसमें 3 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारा 1 है। नेक्स्ट स्टिच में अगेन हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। सेकेंड हमारा हाफ डबल क्रोशिया है और नेक्स्ट स्टिच में अगेन हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये 3 हाफ डबल क्रोशिया हमारे बन गए हैं। अब हम नेक्स्ट 5 स्टिचेस में डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, ये आप बहुत ध्यान से देख के बनाइएगा। 2, 3, 4, 5। ये 5 डबल क्रोशिया बना लिया हमने। ये 5 डबल क्रोशिया बन गए हमारे। उसके बाद नेक्स्ट 4 स्टिचेस में हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2, 3, 4। ये 4 हाफ डबल क्रोशिया बना लिए। अब नेक्स्ट 5 स्टिचेस में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2, 3, 4 और ये लास्ट में जो स्टिच बचा है हमारा इसमें भी हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे 5। तो ये हमने 5 सिंगल क्रोशिया बना लिए। तो पूरा देखिए ईयर का इंटरनल पार्ट जो कि मैं आपको कह रही थी पिंक कलर से आप बना सकते हैं, तो यहाँ तक आप पिंक से बना लीजिए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट राउंड हम स्टार्ट करेंगे। ये फर्स्ट स्टिच है हमारा। यहाँ पे हम इसको स्लिप स्टिच से इसको पहले ज्वाइन कर देंगे, चेन 1 बनाएंगे। अब जितने भी स्टिचेस हैं टोटल स्टिचेस आप यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा काउंट करेंगे तो ये 37 स्टिचेस हैं। हर एक स्टिच में आपने सिंगल क्रोशिया बनाना है। हर एक स्टिच में आपको सिंगल क्रोशिया बनाना है और सेकेंड राउंड कंप्लीट होते ही आपका ईयर कंप्लीट हो जाएगा। आपने किसी भी स्टिच को स्किप नहीं करना है, किसी में इंक्रीज नहीं करना है। हर एक स्टिच में सिंगल सिंगल क्रोशिया बनाते चले जाना है। टोटल काउंट कर लीजिएगा 37 हो जाने चाहिए। तो मैं मिलती हूँ कंप्लीट करके। तो पूरे राउंड को हम इसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए हमारा ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं। दोनों 2 बनाने हैं आपने सिमिलर, और दोनों का थ्रेड आपने थोड़ा सा लॉन्ग कट करना है क्योंकि इसको भी हम सीव करेंगे। अब नेक्स्ट है हमें रैबिट की आर्म्स बनाएंगे। तो आर्म्स का साइज देख लीजिए आप, इतना छोटा बनेगा। इसमें कुछ फिल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसमें मैंने कुछ नहीं फिल किया है, तो इसका भी थ्रेड हम बड़ा ही कट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम आर्म्स बनाना। बहुत जल्दी बन जाएंगे ये तो आर्म्स, तो बहुत छोटा साइज है। तो सबसे पहले आपने मैजिक रिंग के अंदर 6 सिंगल क्रोशिया बनाने, चेन 1, 6 सिंगल क्रोशिया बनाने। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ये आपने 6 सिंगल क्रोशिया बना के राउंड को क्लोज कर देना है। और फर्स्ट जो स्टिच है हमारा, देखिए ये फर्स्ट स्टिच है हमारा, इसमें आप हुक इंसर्ट करके स्लिप स्टिच से इसको क्लोज कर दीजिए, चेन 1। अब नेक्स्ट जो राउंड है वो सिमिलर ही बनेंगे। हमें हर एक स्टिच में 6 सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो ये राउंड नंबर 2 है। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ये 6 हमारे सिंगल क्रोशिया बन गए। अब हम फर्स्ट स्टिच में अगेन देखिए ये कर्व होना शुरू हो जाएगा, तो इसका मैं आपको बताती हूँ आपको क्या करना है। ये आपने देखिए इसको ऐसे रखना है और इसको इसके ऊपर आपने कोशिश करनी है इस तरह से करने की, तो आपका कर्व नहीं होगा और आप इजीली वर्क कर पाएंगे। यहाँ से ही कर्व होना शुरू हो जाएगा क्योंकि छोटा है साइज और 6 सिंगल क्रोशिया पे हम वर्क कर रहे हैं। तो इन सब स्टिचेस को छोड़ते हुए हम फर्स्ट स्टिच में हुक जाएंगे, इंसर्ट करेंगे और स्लिप स्टिच से इसको
ये वाला जो लूप है ना आपका टाइट रहना चाहिए, इसको आप टाइट कर लीजिएगा। ये आपने क्लोज कर दिया। जितना भी हम एमिग्रेमी में स्मॉल वर्क करते हैं, छोटा वर्क करते हैं, तो उसको बनाने में उतनी ही डिफ़िकल्टी होती है। बट लोग समझते हैं कि इसको बहुत इजीली बना सकते हैं, बहुत छोटा प्रोडक्ट है। बट आप जितना छोटा प्रोडक्ट होगा उतनी ही उसको डिफ़िकल्टी होती है बनाने में। अब देखिए इसके ऊपर हमें वर्क करना है। तो राउंड 2 कंप्लीट कर लिया मैं। राउंड 3, 4, 5, 6, राउंड 6 तक आपने 6 सिंगल क्रोशिया के ऊपर 6 सिंगल क्रोशिया बनाने। तो मैं मिलती हूँ आपको। आपने कुछ नहीं करना है, आपने सिमिलर वर्क करना है। देखिए हमने 6 राउंड्स, देख सकते हैं आप कितना छोटा वर्क है। बहुत डिफ़िकल्टी होती है इसको बनाने में, आप बनाएंगे जब आपको एक्सपीरियंस होगा ये चीज़। तो ये हमने 6 सिंगल क्रोशिया के ऊपर 6 सिंगल क्रोशिया बना लिए। टोटल 6 राउंड्स कंप्लीट हो गए। अब आपने अगेन जैसे हमने लेग्स में किया था, ये आपका स्टिच है, देखिए इसको टाइटली पुल कर लीजिएगा। ये आपका स्टिच है। अब आपने इसको 2 पार्ट्स में ऐसे डिवाइड कर देना है। और जो ये आपका स्टिच है इसके नियर बाय जो पहला स्टिच है, ये देखिए ये पहला जो स्टिच है, इसमें आपने दोनों लेयर्स को एक साथ लेना है और ये सिंगल क्रोशिया आपने बनाने। तो ये फर्स्ट है, ये आपका सेकंड है। ऐसे ही हमने यह नेक्स्ट स्टिच में जाना है, तो पीछे का भी आपने स्टिच लेना है। ये सेकंड है और ये आपका थर्ड स्टिच है, जिसमें हम दोनों लेयर्स को साथ में लेके सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये हमारा हैंड्स बन के रेडी हैं। तो इसका भी आप थ्रेड थोड़ा सा बड़ा कट करिएगा ताकि हम इजीली इसको सीव कर सकें रैबिट की बॉडी के साथ। तो ये हमारे 2 हैंड्स बन के रेडी हैं। अब हम बॉडी स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोअर बॉडी बनाएंगे। तो इसके लिए आपने क्या करना है, मैजिक रिंग बनानी है। वैसे तो मैं इंस्ट्रक्शन लिखूंगी हर एक राउंड के कि कितने स्टिचेस हैं, फिर भी आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा क्योंकि बनाने का भी तरीके से पता चलता है कि फिनिशिंग कैसे आएगी। तो ये हमने चेन 1 बनाई। सबसे पहले मैजिक रिंग में 8 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। आपने 8 सिंगल क्रोशिया बना लिए और इसको आपने टाइटली पुल कर दिया। अब हम फर्स्ट स्टिच में जाएंगे। देखिए ये वाला हमारा फर्स्ट स्टिच है, इसमें हम हुक इंसर्ट करके स्लिप स्टिच से राउंड को क्लोज कर देंगे। चेन 1। फर्स्ट राउंड कंप्लीट हमारा। सेकेंड राउंड में हम हर एक स्टिच में इंक्रीज करेंगे। हर एक स्टिच में आपने 2 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। 1 2। अब हम नेक्स्ट स्टिच में जाएंगे, उसमें भी हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2। इस तरह से पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। सेकेंड राउंड कंप्लीट है। टोटल स्टिचेस काउंट कर लीजिएगा, 16 हो जाने चाहिए। यहाँ से लेकर पूरा एंड तक 16 स्टिचेस हो जाने चाहिए। और यहाँ हम फर्स्ट स्टिच में हुक इंसर्ट करके इसको क्लोज कर देंगे। राउंड नंबर 3 कैसे बनाएंगे, फर्स्ट स्टिच में हम हुक इंसर्ट करेंगे, सिंगल क्रोशिया। नेक्स्ट स्टिच में अगेन सिंगल क्रोशिया, तो सेकेंड सिंगल क्रोशिया। नेक्स्ट स्टिच में अगेन सिंगल क्रोशिया। तो 3 सिंगल क्रोशिया हमने 3 स्टिचेस बनाए हैं। नेक्स्ट स्टिच में हम इंक्रीज करेंगे। 1 2। नेक्स्ट 3 स्टिचेस में अगेन सिंगल क्रोशिया। 1 2 3। और नेक्स्ट स्टिच में इंक्रीज करेंगे तो 2 सिंगल क्रोशिया इन द सेम स्टिच। तो हमने ये इंक्रीज कर दिया। तो पूरे राउंड को हम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। टोटल स्टिचेस हमारे 20 हो जाने चाहिए। ये थर्ड राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। राउंड नंबर 4, जिसमें हम नेक्स्ट स्टिच में जो फर्स्ट स्टिच है हमारा, उसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट स्टिच में अगेन सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, तो 2 सिंगल क्रोशिया हो गए। नेक्स्ट स्टिच में हम इंक्रीज करेंगे, 2 सिंगल क्रोशिया इन द सेम स्टिच। नेक्स्ट 2 स्टिचेस में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2। तो ये वाला पैटर्न हम 4 टाइम्स रिपीट करेंगे। अगेन राउंड नंबर 4 कंप्लीट। राउंड नंबर 5 और 6
जितने भी आपके स्टिचेस हैं 24 सिंगल क्रोशिया के ऊपर हमने 24 सिंगल क्रोशिया बनाने। तो हर एक स्टिच पे आपने देखिए इस तरह से आपने सिंगल क्रोशिया बनाते चले जाना है। टोटल 24 सिंगल क्रोशिया बनेंगे। राउंड नंबर 5 और 6 आपने इसी तरह से बनाना है। तो मिलती हूँ मैं आपको राउंड नंबर 5 और 6 कंप्लीट करके। ये हमारे 1 2 3 4 5 6 राउंड्स कंप्लीट हो गए हैं। अब 7th राउंड हम कैसे बनाएंगे देखिए। चेन 1 मैं लगा चुकी हूँ। फर्स्ट 2 स्टिचेस में हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 2 स्टिचेस में 2 सिंगल क्रोशिया। नेक्स्ट 2 स्टिचेस को हम डिक्रीज करेंगे। इस तरह से फ्रंट लूप को उठाना है आपने और एक साथ बना लेना है। नेक्स्ट 2 स्टिचेस में अगेन सिंगल क्रोशिया। तो इस तरह से पैटर्न चलेगा। ये राउंड नंबर 7 हमारा कंप्लीट हो गया। देखिए 2 सिंगल क्रोशिया इंक्रीज, 2 सिंगल क्रोशिया डिक्रीज, 2 सिंगल क्रोशिया। तो टोटल स्टिचेस जो हैं टोटल ये 20 होने चाहिए पूरे स्टिचेस। अब हम राउंड को क्लोज कर देंगे। चेन 1। अब राउंड नंबर 8 9 10 आपने 20 सिंगल क्रोशिया के ऊपर 20 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। तो देखिए ऐसे पूरे हर एक स्टिचेस पे आपने वर्क करना है, सिंगल क्रोशिया बनाते चले जाना है, काउंटिंग को ध्यान रखना है। तो राउंड नंबर 8 9 और 10 20 सिंगल क्रोशिया के ऊपर आपने 20 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। तो मैं मिलती हूँ आपको 8 9 10 राउंड कंप्लीट करके। तो देखिए ये राउंड नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 राउंड्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब ये हमारा 11th राउंड होगा। ये हम लोअर बॉडी पार्ट बना रहे हैं रैबिट का। ये इस तरह से रहेगा। तो अब आपने क्या करना है, फर्स्ट 3 स्टिचेस में 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है, 2 और 3। नेक्स्ट 2 स्टिचेस को आपने ये फर्स्ट अपर लूप उठाया आपने, ये सेकंड स्टिच का फ्रंट लूप उठाया आपने और दोनों को एक साथ बना देना है, यानी कि डिक्रीज करना है। अगेन नेक्स्ट 3 स्टिचेस में 1 2 और 3 सिंगल क्रोशिया बनाया और नेक्स्ट 2 स्टिचेस को आपने डिक्रीज करना है। इस तरह से 11th राउंड हम कंप्लीट करेंगे। तो आप फिंगर को अंदर इंसर्ट करके इजीली बना सकते हैं। अगर आप ऐसे बनाएंगे तो डिफिकल्टी होगी। आपने फिंगर को इस तरह से इंसर्ट कर लेना है और इस तरह से वर्क करना है आपने। तो मिलती हूँ मैं राउंड 11 कंप्लीट करके। राउंड नंबर 11 हमारा कंप्लीट हो गया। अब राउंड नंबर 12 जो कि हमारा लास्ट राउंड होगा, इसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने डिक्रीज करना है। ये देखिए ये फर्स्ट स्टिच है हमारा और ये सेकंड स्टिच है। तो यहाँ पे आपने दोनों को एक साथ बना लेना है। तो ये डिक्रीज होगा, सिर्फ फर्स्ट स्टिच में डिक्रीज होगा। फर्स्ट 2 स्टिचेस को आपने एक साथ बना लेना है। बाकी 14 स्टिचेस बचेंगे तो सब में आपने सिंगल क्रोशिया बनाना है। 14 सिंगल क्रोशिया बनाना है। इसके बाद ये हमारा 3rd है, 4th, 5th। अब हम फर्स्ट स्टिच जो है हमारा, ये देखिए ये हमारा फर्स्ट स्टिच है। इसमें हुक इंसर्ट करके आपने स्लिप स्टिच से इसको क्लोज कर देना है। थोड़ा सा थ्रेड को आपने बड़ा कट करना है क्योंकि इसे हमें, ये हमारा लोअर बॉडी पार्ट है, अपर बॉडी पार्ट के साथ हम इसको ज्वाइन करेंगे और इसको आपने फाइबर से पूरा अच्छे से इसको फिल कर लेना है। तो देखिए फाइबर आपने लेनी है। मैं हुक के बैक साइड से, या आपके पास कोई और टूल हो तो आप उससे इसको ऐसे इंसर्ट कर सकते हैं। तो मेरे को यही इजी लगता है तो मैं इसको इस तरह से फिल करती हूँ। अब इसको हम एज इट इज छोड़ देंगे। जब हम इसको स्टिच करेंगे तब इसका हमारा वर्क होगा इसके ऊपर। ये हमारी लोअर बॉडी पार्ट था। अब हम अपर बॉडी पार्ट बनाएंगे। तो इस रैबिट को बनाने में देख लीजिए कितने सारे पार्ट्स बनते हैं और राउंड
2 to 3 आवर्स आपको इसको पूरा फिनिशिंग करने में। अब इसमें एक बो और हमें बनानी है, फ्लावर बनाना है, तो अराउंड 2 to 3 आवर्स इसमें लग जाते हैं, प्लस मटेरियल है। तो आप कॉस्ट आपको इसलिए मैंने पूछी थी कि क्या रखनी चाहिए। तो मेरा जो एग्जीबिशन में ये रैबिट गया है तो मैंने इसको 450 रुपीज़ में सेल किया था। तो मेरे को ये प्राइस कमी लगी, बट मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया था और फर्स्ट टाइम इसकी डिमांड आई थी, तो मैंने 450 रुपीज़ में पर पीस इसको सेल किया था। तो चलिए आप भी इसको बनाइएगा और डिसाइड कीजिएगा इसको आपको किस प्राइस में सेल करना है। क्या मटेरियल मैं बहुत अच्छी क्वालिटी का यूज़ करती हूँ। तो अपर बॉडी पार्ट बनाएंगे, मैजिक रिंग बनाएंगे, क्योंकि प्रोडक्ट देखने से सिंपल लगता है कि इसमें क्या मतलब इतना क्या है कि इसकी प्राइस इतनी है, बट आप उसको बनाते हैं तब आपको पता चलता है कि उसमें कितनी मेहनत है। तो ये हमारा फर्स्ट चेन हमने बना ली। इसके अंदर हम 6 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। और सेम प्रोडक्ट को अगर आप ब्लैंकी यार्न से बनाएंगे तो उसकी प्राइस तो आप समझ लीजिए ज़्यादा ही हो जाएगी, डबल ही हो जानी चाहिए इसकी प्राइस, क्योंकि उसकी ब्लैंकी यार्न बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लगेगी, प्लस फाइबर लगेगा और प्लस उसको साइज भी बहुत बड़ा बनेगा। तो 1 2 3 4 5 6। तो 6 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद आपने मैजिक रिंग को क्लोज कर लेना है। हर टाइम जो मैं बताती हूँ आपको, ये फर्स्ट स्टिच है हमारा, ये चेन 1 है। फर्स्ट स्टिच में आपने हुक इंसर्ट करना है। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है आप ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर मेरे जैसे प्रोडक्ट आप बनाते हैं, मेरी वीडियो को देख के अगर आप ट्राई करते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उसकी भी मेरे को पिक्चर शो कीजिए। कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा, आपका प्रोडक्ट सेम बना है कि नहीं, कोई प्रॉब्लम आई है तो आप मेरे को कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं। चेन 1, राउंड नंबर 2 इंक्रीज करेंगे। हर एक स्टिच में 2-2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। हर स्टिच में आपने 2 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं, तो टोटल स्टिचेस आपके 12 हो जाएंगे। तो ये राउंड नंबर 2 मैंने कंप्लीट कर लिया है। टोटल स्टिचेस मैंने यहाँ से काउंट कर लिए हैं, टोटल 12 स्टिचेस हैं। तो फर्स्ट स्टिच है हमारा, देखिए ये फर्स्ट स्टिच है हमारा, ये चेन 1 जो हमने लगाई थी ये फर्स्ट स्टिच है। इसमें हुक इंसर्ट करेंगे और राउंड को क्लोज कर देंगे। बिगनर हैं तो आप एक स्टिच मार्कर जरूर साथ रखिएगा। राउंड नंबर 3 फर्स्ट स्टिच में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और नेक्स्ट स्टिच में हम इंक्रीज करेंगे। तो 2 सिंगल क्रोशिया इन द सेम स्टिच, अगेन 1 सिंगल क्रोशिया, अगेन नेक्स्ट स्टिच में 2 सिंगल क्रोशिया। तो इस तरह से हम पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। ये राउंड नंबर हमारा 3 है। टोटल स्टिचेस हमारे 18 हो जाने चाहिए। क्लोज करने से पहले काउंट कर लीजिएगा 18 स्टिचेस। 1 2 3 राउंड्स कंप्लीट हो गए। राउंड नंबर 4 फर्स्ट स्टिच में हम 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, नेक्स्ट स्टिच में हम इंक्रीज करेंगे 1 2, नेक्स्ट स्टिच में अगेन 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये पैटर्न चलेगा 1 सिंगल क्रोशिया इंक्रीज, 1 सिंगल क्रोशिया, अगेन 1 सिंगल क्रोशिया इंक्रीज, 2 स्टिचेस इन द सेम, 2 सिंगल क्रोशिया इन द सेम स्टिच, 1 सिंगल क्रोशिया। तो इस तरह से हमने पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। टोटल नंबर ऑफ स्टिचेस ये कंप्लीट होने के बाद 24 हो जाने चाहिए। राउंड नंबर 4 कंप्लीट हो गया हमारा। राउंड नंबर 5 सॉरी, फर्स्ट स्टिच में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, सेकेंड स्टिच में भी हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, थर्ड स्टिच में भी हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये टोटल 3 सिंगल क्रोशिया हो गए। नेक्स्ट स्टिच में हम इंक्रीज करेंगे 1 2 सिंगल क्रोशिया इन द सेम स्टिच, अगेन 3 सिंगल क्रोशिया, 1 2 3, नेक्स्ट स्टिच में इंक्रीज करेंगे। तो राउंड इस तरह से चलेगा, 3 सिंगल क्रोशिया इंक्रीज, 3 सिंगल क्रोशिया इंक्रीज। टोटल नंबर ऑफ स्टिचेस 30 हो जाएंगे राउंड 5 कंप्लीट होने के बाद। ये राउंड नंबर 5 कंप्लीट हो गया हमारा। राउंड नंबर 6 7 8 9, ये आपने 4 राउंड जो हैं, देखिए चेन 1, हर एक स्टिच में आपने एक एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। हर एक स्टिच के अंदर देखिए इस तरह से हर स्टिच में आपने सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये टोटल 30 सिंगल क्रोशिया होंगे। तो 6 7 8 9 4 राउंड आपने 30 सिंगल क्रोशिया, 30 स्टिचेस के ऊपर 30 सिंगल क्रोशिया बनाने। तो मैं राउंड 9 कंप्लीट करके आपको मिलती हूँ।
ये टोटल 9 राउंड्स हमारे कंप्लीट हो गए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 राउंड कंप्लीट करने के बाद चेन 1। 10th राउंड हम देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आपने फर्स्ट स्टिच में हुक इंसर्ट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 के सिंगल क्रोशिया बनाने हैं सबसे पहले आपने। उसके बाद आपने इंक्रीज करना है। तो देखिए ये एक स्टिच में आपने सिंगल क्रोशिया बनाया, अगेन सेम उसी स्टिच में आपने सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो इस तरह से ये हमारा फर्स्ट इंक्रीज था, ये सेकंड इंक्रीज, ये हमारा थर्ड इंक्रीज, ये फोर्थ इंक्रीज, ये फिफ्थ इंक्रीज, सिक्स्थ इंक्रीज और ये हमारा सेवंथ इंक्रीज। तो हमने 7 स्टिचेस में इंक्रीज किया है। ये 7 स्टिचेस में इंक्रीज करने के बाद आपने डिक्रीज करना है। ये नेक्स्ट 2 स्टिचेस को आपने ये सिर्फ फ्रंट लूप आपने उठाना है, नेक्स्ट स्टिच का भी फ्रंट लूप उठाना है और एक साथ ला के इसको इस तरह से 2 का 1 कर लेना है। तो ये डिक्रीज हो गया। नेक्स्ट 7 स्टिचेस में अगेन हम इंक्रीज करेंगे। फर्स्ट इंक्रीज, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवंथ। ये 7 स्टिचेस में अगेन हमने इंक्रीज किया। अब जितने भी स्टिचेस बचे हैं ये 7 होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7, इनमें सब में सिंगल क्रोशिया बनेगा। 1 2 3 4 5 6 7। राउंड को क्लोज कर देंगे हम। चेन 1। तो राउंड नंबर 10 हमारा कंप्लीट हो गया है। राउंड नंबर 11 कैसे बनाएंगे। फर्स्ट स्टिच में सिंगल क्रोशिया, सेकंड सिंगल क्रोशिया, थर्ड स्टिच में सिंगल क्रोशिया, फोर्थ स्टिच में सिंगल क्रोशिया, फिफ्थ स्टिच में सिंगल क्रोशिया, देन डिक्रीज करेंगे। ये फ्रंट लूप उठाना है आपने एक साथ दोनों 2 स्टिचेस के और एक साथ बना लेना है। तो ये हमारा फर्स्ट डिक्रीज हो गया। नेक्स्ट 29 स्टिचेस में आपने सिंगल क्रोशिया बनाना है। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये 29 सिंगल क्रोशिया हमने बना लिए। पास स्टिच होंगे, थोड़ा ध्यान से बनाना है क्योंकि हमने 7 इंक्रीज किए थे यहाँ पे, तो स्टिचेस पास होंगे। नेक्स्ट आपने डिक्रीज करना है।
और नेक्स्ट 5 सिंगल क्रोशिया में 1 2 3 4 5 आपने सिंगल क्रोशिया बनाना है। 5 स्टिचेस में 1 2 3 4 5, ये 5 सिंगल क्रोशिया बनाना है आपने और अगेन राउंड को क्लोज कर देना है। तो ये रैबिट के जो चीक्स होते हैं थोड़े से, इसलिए हमने इसको इंक्रीज किया है, थोड़े से चीक्स बाहर निकले हुए हों और यहाँ पे हम डिक्रीज कर रहे हैं ताकि नीचे माउथ उसका अच्छे से बन सके। अब हमने राउंड नंबर 12 13 14 41 सिंगल, ये टोटल 41 स्टिचेस हैं पूरे। 41 सिंगल क्रोशिया के ऊपर 41 सिंगल क्रोशिया बनाने राउंड नंबर 12 13 एंड 14। तो मिलती हूँ मैं आपको 14th राउंड कंप्लीट करके। तो ये टोटल हमारे 14 राउंड कंप्लीट हो गए हैं। 12 13 14 हमने 41 सिंगल क्रोशिया के ऊपर 41 सिंगल क्रोशिया। तो देखेंगे, देखिए थोड़े से चीक्स जो आपको, ये हेड है रैबिट का और चीक्स आपको थोड़े से निकले हुए नजर आने शुरू हो जाएंगे। ये राउंड आपने 15 16 17 ध्यान से देखना है। आपने इसको पहले क्लोज कर लेना है। चेन 1, सबसे पहले आपने फर्स्ट 5 स्टिचेस में 5 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। 1 2 3 4 5, ये 5 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। उसके बाद आपने नेक्स्ट 7 डिक्रीज करने हैं। तो देखिए ये फर्स्ट डिक्रीज है हमारा 1, ये हमारा सेकंड डिक्रीज है 2, थर्ड डिक्रीज है 4th डिक्रीज है हमारा। स्टिचेस को आपने टाइटली बंद करना है। ये 5th डिक्रीज है। ये 6th डिक्रीज है। ये 7th डिक्रीज है। देखिए इस तरह से ये थोड़ा सा बाहर की तरफ फूला हो जाएगा। डिक्रीज करने के बाद, पहले हमने इंक्रीज किया, अब डिक्रीज कर रहे हैं। उसके बाद हमने ये देखिए ये 1 टाइम, ये 2 टाइम और ये 3 टाइम, ये 3 स्टिचेस को एक साथ हमने डिक्रीज करना है। जैसा मेथड आपको अच्छा लगे, तो मैं इस तरह से करती हूँ। तीनों स्टिचेस को हमने डिक्रीज कर दिया है। अब हम 7 डिक्रीज अगेन करेंगे। तो देखिए इस तरह से 2 स्टिचेस को उठाना है, 7 टाइम्स डिक्रीज करना है। ये 1 टाइम, ये 2 टाइम, ये 3 टाइम, ये 4th टाइम, ये 5th टाइम, ये 6th टाइम और ये 7th टाइम। ये 7 बार आपने डिक्रीज करने के बाद आपने नेक्स्ट 1 2 3 4 5 स्टिचेस में सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो स्टार्टिंग में भी हमने 5 स्टिचेस पे सिंगल क्रोशिया बनाया था, एंडिंग में भी हमने 5 स्टिचेस पे सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो ये 3rd है हमारा, 4th और ये 5th। और आपको राउंड क्लोज कर लेना है। चेन 1। तो देख सकते हैं आपने, देखनी है यहाँ पे नोज, ये एक अलग सा स्नाउट बन के रेडी है। ये 2 पफी चीक्स बन के रेडी हो गए हैं। अब हम राउंड नंबर 16 बनाएंगे।
इसमें आपने फर्स्ट 3 स्टिचेस में सिंगल क्रोशिया बनाना है, 1 2 3 और फिर डिक्रीज करना है आपने। अगेन नेक्स्ट 3 स्टिचेस में आपने सिंगल क्रोशिया बनाना है, 1 2 और 3। फिर आपने डिक्रीज करना है, इस तरह से पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। ये आपने टाइट्स हमने स्टिचेस लिए हैं तो थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होगी डालने में, मगर आपने टाइट ही लेना है, यहाँ पे लूज़ नहीं लेना है, कि ताकि इसकी जो फेस की शेप है वो बहुत अच्छे से आए। ये आपने डिक्रीज कर दिया, तो पूरा राउंड इसी तरह से चलेगा, 3 सिंगल क्रोशिया डिक्रीज 3 सिंगल क्रोशिया। अब हमारा लास्ट राउंड है, राउंड नंबर 17। तो देखिए पूरी रैबिट की इतनी ब्यूटीफुली शेप आ गई है। राउंड नंबर 17, फर्स्ट स्टिच में सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट 2 स्टिचेस को हम डिक्रीज करेंगे, देन अगेन सिंगल क्रोशिया। पूरे राउंड को हमने ऐसे ही बनाना है, 1 सिंगल क्रोशिया डिक्रीज, वन सिंगल क्रोशिया। तो पूरे राउंड को हमने ऐसे ही बनाना है। टोटल स्टिचेस हमारे 15 रह जाएंगे, तो आपने पूरे राउंड को इस तरह से कंप्लीट कर लेना है। देखिए इसको मैंने फाइबर से फिल भी कर लिया है। तो मैं इसको फिल करते समय आपको यही बोलना चाहूँगी कि जो ये रैबिट के पाउचेस बने हैं उसमें आप अच्छे से उसमें पूरे पाउचेस को अच्छे से फिल करिएगा। ये आप हुक इंसर्ट करके जैसे भी आपको कंफर्टेबल रहे, पूरी इसकी शेप को अच्छे से जो हमने बनाई है इंटैक्ट करिएगा, तभी सुंदर लगेगा। तो हमारा ये अपर बॉडी पार्ट रेडी है। अब हम इसकी टेल बनाएंगे। टेल बनाने के लिए आपने अगेन मैजिक रिंग बनानी है। और 6 सिंगल क्रोशिया बनाने, चेन 1 1 2 3 4 5 6 सिंगल क्रोशिया बना के आप क्लोज कर दीजिए। फर्स्ट स्टिच में हुक इंसर्ट कीजिए, स्लिप स्टिच लगाइए और चेन 1, राउंड क्लोज कर दीजिए। सेकेंड राउंड हम इंक्रीज करेंगे। हर एक स्टिच में आपने 2 सिंगल क्रोशिया बनाने, 1 2, अगेन अगले स्टिच में अगेन 2 सिंगल क्रोशिया बनाने, 1 2। तो टोटल स्टिचेस आपके 12 हो जाएंगे, 1 2 ये आपने टोटल स्टिचेस आपके 12 हो गए, 2 4 6 8 10 12। अब आपने फर्स्ट स्टिच में हुक इंसर्ट करके क्लोज कर देना है। चेन 1। अब आपने फर्स्ट स्टिच में सिंगल क्रोशिया बनाना है और नेक्स्ट 2 स्टिचेस को आपने डिक्रीज करना है, 2 को 1 में कन्वर्ट करना है। अगले स्टिच में अगेन सिंगल क्रोशिया और नेक्स्ट 2 स्टिचेस को आप डिक्रीज कर देंगे। ये दोनों को एक साथ लेना है। नेक्स्ट स्टिच में अगेन सिंगल क्रोशिया
नेक्स्ट 2 स्टिचेस को डिक्रीज कर देंगे। नेक्स्ट स्टिच में अगेन सिंगल क्रोशिया और नेक्स्ट 2 स्टिचेस को आप डिक्रीज कर देंगे। तो हमारा राउंड नंबर 3 कंप्लीट है। इसको ये टर्न होगा, इसको आपने ऐसे कर देना है और जो फर्स्ट स्टिच है आपका उस पर जाके फर्स्ट स्टिच पे आपने जाना है और स्लिप स्टिच लगा के राउंड को क्लोज कर देना है। तो ये देखिए कर्व होगा, तो मैंने आपको बताया ही है। इस तरह से आप हुक रख के, हुक का बैक साइड रख के इस तरह से कर लीजिए तो ये आपका शेप में आ जाएगा। राउंड नंबर 4 चेन 1, ये थ्रेड हम अंदर ही इंसर्ट कर देंगे। अब हमने फर्स्ट 2 स्टिचेस चेन 1 लगा के फर्स्ट 2 स्टिचेस को डिक्रीज करना है। फिर नेक्स्ट 2 स्टिचेस को अगेन डिक्रीज करना है। फिर नेक्स्ट 2 स्टिचेस को डिक्रीज करना है और फिर नेक्स्ट 2 स्टिचेस को डिक्रीज करना है। तो 4 टाइम डिक्रीज होगा, तो हमारे टोटल स्टिचेस जो हैं 4 बचेंगे बस। और आपने फर्स्ट स्टिच पे आके अगर थोड़ा सा इसमें फाइबर आप फिल करना चाहें तो कर सकते हैं, बहुत थोड़ा सा अमाउंट में, बिल्कुल जरा सा। क्योंकि बहुत कम स्पेस है, बहुत ज़रा सा अगर जाए तो बहुत ज़रा सी फाइबर जाएगी इसके अंदर। ये इस तरह से। तो ये हमने इसको फिल कर दिया, हमारे सिर्फ 4 स्टिचेस बचे। तो बस अब ये हमारा हमने स्लिप स्टिच लगा दिया और इसको अब हम कट कर देंगे। थोड़ा सा थ्रेड बड़ा रखिएगा क्योंकि इसको भी हम सीव करेंगे। ये हमने इसको निकाल दिया और सीव करते समय आप इसको अच्छे से पूरा क्लोज कर देंगे। जब हम इसको सीव करेंगे तो ये टेल बन के रेडी है। अब हमारे क्यूट से रैबिट पे क्यूट बो बनाने के लिए हम पिंक कलर की यार्न यूज करेंगे। तो बो स्टार्ट करने से पहले आपने 25 चेन्स बनानी है। आपने स्लिप नॉट लगा लिए। हुक साइज मैंने सेम रखा है क्योंकि सब यार्न, जितनी भी यार्न मैं यूज कर रही हूँ सबकी थिकनेस सेम है। ये भी गंगा ओलिविया है। इस पे 25 चेन्स बनानी है आपने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 चेन्स बनाने के बाद हमने फर्स्ट चेन को स्किप करना है और सेकंड चेन से हमें टिल द एंड लास्ट स्टिच को छोड़ दीजिएगा। बस हमने 23 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। एक चेन हमने स्किप कर ली है, एक चेन हम लास्ट में छोड़ देंगे। तो 25 में से 2 चेन्स को हमने रिड्यूस किया तो 23 चेन्स रिमेनिंग बची। तो पूरी 23 चेन्स के ऊपर हम 23 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये हमने 23 सिंगल क्रोशिया बना लिए हैं और जब लास्ट चेन पे हम पहुंचेंगे तो लास्ट चेन पे हमने 3 सिंगल क्रोशिया बनाने सेम चेन में, सेम चेन स्पेस में। 1 2 3 सेम चेन स्पेस में हमने 3 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। वर्क को टर्न कर लेंगे
और अब हमें टिल द एंड लास्ट स्टिच को छोड़ के हमने 22 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। अब हम अपने वर्क को टर्न करके फिर सिंगल क्रोशिया बनाना स्टार्ट करेंगे। तो हमने ये काउंटिंग में 22 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। 2 3 22 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद देखिए लास्ट का जो स्टिच है इसमें हमने इंक्रीज करना है। इस स्टिच के अंदर हमें 2 सिंगल क्रोशिया बनाने, 1 2, और फिर हम जो फर्स्ट स्टिच हमारा है वर्क को टर्न करेंगे। जो फर्स्ट स्टिच है वहाँ स्लिप स्टिच लगा के अपने राउंड को क्लोज कर देना है। तो अगर हम चारों तरफ के स्टिचेस को हम काउंट करें तो टोटल 50 स्टिचेस हो जाने चाहिए। ये इस पूरी बो के जो हमने बेस तैयार किया है टोटल 50 स्टिचेस बन जाने चाहिए। अब हम नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे। इस बो को हम नेक्स्ट राउंड से कंप्लीट करेंगे। अब सेकेंड राउंड हमने कैसे करना है, चेन 1। सबसे पहले हम जो फर्स्ट स्टिच है हमारा उसमें इंक्रीज करेंगे। इट मीन्स 2 सिंगल क्रोशिया इन द सेम स्टिच। सबसे पहले हम 2 सिंगल क्रोशिया लगाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट स्टिच में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर नेक्स्ट स्टिच में हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर नेक्स्ट 6 स्टिचेस में 6 स्टिच में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब हम फिर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे नेक्स्ट स्टिच में, देन 3 स्लिप स्टिच लगाएंगे। 1 2 3, ये 3 स्लिप स्टिच लगा लिए हमने। उसके बाद नेक्स्ट स्टिच में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, नेक्स्ट स्टिच में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, नेक्स्ट 6 स्टिचेस में डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6, ये 6 हमने डबल क्रोशिया बना लिए। अब हम एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे नेक्स्ट स्टिच में, देन हम नेक्स्ट स्टिच में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब आप देखेंगे टिप पे 2 स्टिचेस हैं, बिल्कुल टिप पे। इन दोनों स्टिचेस में हम इंक्रीज करेंगे। इट मीन्स 2 सिंगल क्रोशिया इन द 1 स्टिच। ये हमने 2 सिंगल क्रोशिया बना लिए एक स्टिच में। अगले स्टिच में भी हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब हमारा वर्क अपने आप ऑटोमेटिकली टर्न हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट स्टिच में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, नेक्स्ट स्टिच में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, देन हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, देन नेक्स्ट 6 स्टिचेस में डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6, देन नेक्स्ट स्टिच में हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, नेक्स्ट स्टिच में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर नेक्स्ट 3 स्टिचेस में स्लिप स्टिच लगाएंगे। 1 2 3,
ये 3 स्लिप स्टिच लगाने के बाद अगेन सिंगल क्रोशिया बनाएंगे नेक्स्ट स्टिच में, देन हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, देन नेक्स्ट 6 स्टिचेस में डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6। ये 6 डबल क्रोशिया बनाने के बाद नेक्स्ट स्टिच में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, नेक्स्ट स्टिच में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, देन हम नेक्स्ट स्टिच में इंक्रीज करेंगे, नेक्स्ट स्टिच में इंक्रीज करेंगे और फिर हम अपने जो फर्स्ट स्टिच है हमारा वहाँ जाकर इसको ज्वाइन कर देंगे। तो अपने आप ये सर्कुलर शेप आ जाएगी। ये हमारी बो बनके कंप्लीट है। इसको असेंबलिंग कैसे करेंगे, इसका थ्रेड आपने काफ़ी बड़ा कट करना है, क्योंकि मैं बताती हूँ आपको क्या करना है इसमें। तो ये आपकी जो बो है वो इस तरह से ज्वाइन होगी, पहले ऐसे ज्वाइन होगी, हम इसको स्टिच करेंगे, देन हम इसको यहाँ से थ्रेड से इसको राउंड राउंड करेंगे। तो सबसे पहले आप इसको मैं आपके सामने ही बना के दिखा देती हूँ। आपने ये हमारा फ्रंट है, तो फ्रंट ये फ्रंट है, ये बैक है, तो फ्रंट पोर्शन को हमने आगे रखना है ऐसे इस तरह से, और बैक पोर्शन को ये दोनों पॉइंट्स जो हैं इनको हम ज्वाइन कर देंगे। इनको आप अच्छे से स्टिच कर दीजिए। ये हमने स्टिच कर दिया, एक बार और इसको कर देते हैं हम। अब हमने क्या करना है, अब हमने इस थ्रेड से इसको ऐसे सर्कुलर मूवमेंट में आप अच्छे से इसको जितना भी आपने थ्रेड छोड़ा है 15 से 20 बार आप इसको 10 to 15 टाइम्स इसको आप ऐसे कर दीजिए। और पीछे जो थ्रेड आपका रहेगा इसको करने के बाद अगेन निडल में डालिए और इसको इसमें से निकालते हुए बैक साइड में इसको आप अच्छे से फिक्स कर दीजिए इसको ऐसे, क्योंकि हाँ हम इसको पेस्ट करेंगे तो ये पीछे चला जाएगा और आगे हमारा ये वाला पोर्शन आएगा। तो एक सुंदर सी बो बनकर रेडी है। इसको हम रैबिट के हेड पे जैसे भी आप चाहें वैसे इसको हम पेस्ट कर देंगे। अब हमारा बचता है एक फ्लावर बनाना, जो कि हमने रैबिट के हैंड्स में दिया हुआ है, एक ट्यूलिप फ्लावर बनाना। तो अब हम ट्यूलिप फ्लावर बनाएंगे, वो भी मैं पिंक कलर का ही बनाऊंगी। तो सबसे पहले आपने मैजिक रिंग बनानी है और मैजिक रिंग के अंदर 6 सिंगल क्रोशिया बना लेने, चेन 1 1 2 3 4 5 6 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद आपने इसको पुल कर लेना है अच्छे से टाइटली और फर्स्ट स्टिच में आपने डालना है, स्लिप स्टिच लगाना है, चेन 1। अब हमने इस मैजिक जो हमने 6 सिंगल क्रोशिया बनाए हैं, हर एक स्टिच के अंदर हमने 2 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं, 1 2, हर एक स्टिच में 2 सिंगल क्रोशिया बनाने, तो टोटल 12 सिंगल क्रोशिया हमारे बन जाएंगे। ये 4 हो गए हैं, ये 5 6 7 8
9, 10, 11 और 12। ये 12 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद आपने फर्स्ट स्टिच में जाना है और स्लिप स्टिचेस को क्लोज कर देना है। चेन 1, ये 2 राउंड्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं। थर्ड राउंड में हमने फर्स्ट स्टिच में सिंगल क्रोशिया बनाना है, सेकेंड स्टिच में इंक्रीज करना है, देन अगेन सिंगल क्रोशिया बनाना है, देन इंक्रीज करना है। तो टोटल हमारे 18 स्टिचेस हो जाएंगे। सिंगल क्रोशिया, देन इंक्रीज, सिंगल क्रोशिया, देन इंक्रीज। तो टोटल स्टिचेस 18 हो जाएंगे हमारे। ये हमारा थर्ड राउंड भी कंप्लीट हो गया है। अब हम फर्स्ट स्टिच में जाके इसको ज्वाइन कर देंगे। अब राउंड नंबर 4 में हमने क्या करना है, फर्स्ट स्टिच में सिंगल क्रोशिया, देन इंक्रीज, नेक्स्ट स्टिच में अगेन सिंगल क्रोशिया, देन सिंगल क्रोशिया, इंक्रीज, देन अगेन सिंगल क्रोशिया। इस तरह से हम पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। तो ये राउंड नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो गया है। हमने स्लिप स्टिच लगा के ज्वाइन कर दिया है, चेन 1 लगा ली है। अब राउंड नंबर 5 से लेकर राउंड नंबर 10 तक आपने ये 24 सिंगल क्रोशिया के ऊपर 24 सिंगल क्रोशिया बनाने। राउंड नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो आपने कुछ नहीं करना है, हर एक स्टिच में सिंगल क्रोशिया बनाने। तो मिलती हूँ मैं आपको राउंड कंप्लीट करके, राउंड नंबर 10 तक मैं पूरा कंप्लीट करके आपको फिर मैं इसको फ्लावर को कैसे हमें ज्वाइन करना है, कैसे उसको हमें फ्लावर की शेप देनी है, वो मैं आपको बताती हूँ। तो ये हमने फ्लावर देखिए बना लिया है। टोटल हमने 10 राउंड्स बनाए हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिपीटेटिव राउंड हमने 5 to 10 बनाए हैं। 24 सिंगल क्रोशिया के ऊपर 24 सिंगल क्रोशिया। थ्रेड को आपने थोड़ा सा बड़ा कट करना है। तो देखिए इस तरह से ये फ्लावर का एक हॉलो शेप तैयार हो जाएगा। तो हमने इसमें फाइबर फिल करनी है। बहुत ज़्यादा आपने बस इसको, ताकि इसकी शेप मेंटेन रहे, बस उतना ही आपने डालना है इसमें। उसके बाद आपने जो थ्रेड एक्स्ट्रा छोड़ा है इसमें आपने निडल में डालना है इस थ्रेड को। जैसे जनरली ट्यूलिप फ्लावर बनते हैं बस हमने वैसे ही बनाना है। जहाँ आपका थ्रेड एंडिंग है तो देखिए इसको आपने ऐसे पकड़ के रखना है। दोनों को आपने ऐसे इक्वली 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। तो ये आपका थ्रेड का एंडिंग है, इसको सेंटर में रखना है। देखिए इसके सेंटर में होगा ही। तो सामने जो स्टिच होगा, सामने इसके बिल्कुल जो स्टिच होगा उसमें आपने डालना है। 1 to 2 टाइम, 3 टाइम तक आप इसको अच्छे से इसको आप पक्का कर दीजिए बिल्कुल बढ़िया से। अब आपने ऑपोजिट इसको आपने ऐसे टर्न कर लेना है। अब इन दोनों को आपने एक दूसरे से बिल्कुल क्लोज लेके आना है। ऐसे क्लोज लेके आना है। थ्रेड आपका देखिए बिल्कुल सेंटर में है। तो अब आपने इस पूरी जो रो है इसका सेंटर लेना है आपने, और यहाँ पे भी जो ये आपकी रो है इसका सेंटर पॉइंट लेना है, और दोनों को आपने स्टिच करना है ऐसे। इसको भी आप 2-3 टाइम्स अच्छे से इसको, ताकि खुले ना, ये आपने इसको ऐसे अब आपने इसके पॉइंट्स को निकालना है। देखिए आपने ज्वाइन कर दिया दोनों तरफ से, इसके पॉइंट्स को आप ऐसे निकाल लीजिए। और जो ये एक्स्ट्रा थ्रेड है इसको आप बाहर इस तरह से निकाल दीजिए। एक बार आप कहीं और से निकाल दीजिए।
और इसको आप कट कर दीजिए। तो हमारा ये ब्यूटीफुल सा ट्यूलिप फ्लावर बन के रेडी है। देखिए बिल्कुल सिंपल फ्लावर है, कोई ज़्यादा एफर्ट नहीं है। बस अब इसमें हम एक स्टिक अटैच कर देंगे जिसमें ग्रीन लीफ लगा देंगे। तो मैं आपको अब लीफ बनाना बताऊंगी कि लीफ हम कैसे बनाएंगे। तो ये ग्रीन कलर, एक ब्यूटीफुल सा ग्रीन कलर जो कि ना तो ज़्यादा डार्क है ना ज़्यादा लाइट है, उसको मैं यूज़ कर रही हूँ। तो ग्रीन कलर से हम जो लीफ बनाएंगे उसके लिए हमें सबसे पहले 9 चेन्स बनानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 चेन्स हमने बना ली। उसके बाद हम फर्स्ट स्टिच को स्किप करके सेकंड स्टिच से वर्क स्टार्ट करेंगे। इसमें हम स्लिप स्टिच लगाएंगे सबसे पहले, देन नेक्स्ट में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर नेक्स्ट स्टिच में हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर नेक्स्ट स्टिच में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो 1, नेक्स्ट स्टिच में भी डबल क्रोशिया बनाएंगे 2, और नेक्स्ट स्टिच में भी हम डबल क्रोशिया बनाएंगे 3। तो ये हमने 3 डबल क्रोशिया बना लिए। अब हम नेक्स्ट स्टिच में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट स्टिच में एक ही स्टिच बचा है हमारा, इस स्टिच में हम 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक ही स्टिच में आपने 3 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। 1 बन गया, 2 और 3। उसके बाद हम अपने वर्क को टर्न कर लेंगे। नेक्स्ट स्टिच में ये 3 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद अब हम वर्क को टर्न कर लेंगे और फर्स्ट स्टिच जो है हमारा उसमें हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट 3 स्टिचेस में डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। देन हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे नेक्स्ट स्टिच में, देन नेक्स्ट स्टिच में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, और उसके बाद हम स्लिप स्टिच से इसको, जो फर्स्ट स्टिच है हमारा, टर्न करके स्लिप स्टिच से हम इसको फर्स्ट स्टिच में जो है हमारा ज्वाइन कर देंगे और स्लिप स्टिच से इसको राउंड को क्लोज कर देंगे। तो हमारी लीफ तैयार हो गई है। हमें सिर्फ एक सिंगल लेयर लीफ चाहिए, छोटा फ्लावर है। थोड़ा सा थ्रेड को हम बड़ा कट करेंगे क्योंकि हमें स्टिक के ऊपर भी थोड़ा सा ग्रीन कलर को हमें लपेटना है। तो थ्रेड थोड़ा सा ज़्यादा लीजिएगा, और ये जो थ्रेड है एक्स्ट्रा थ्रेड है, इसको हमने वर्क के साथ साथ लिया है। इस थ्रेड को हम कट कर देंगे। तो ये हमारी लीफ बन के रेडी है। अब हम असेंबलिंग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो देखिए ये हमारा लोअर बॉडी पार्ट है और ये हमारा अपर बॉडी पार्ट है। तो फेस देखिए ये आपका फ्लैट है और यहाँ पे आपके फीचर्स आपको साफ नजर आ रहे हैं, 2 चीक्स और 1 नोज। तो इसको आपने, ये पूरा सिमिलर है, बट आपने ये ध्यान रखना है कि जो ये लाइन नजर आ रही है जहाँ से हमने हर एक राउंड को स्टार्ट किया है उसको हम बैक साइड में रखेंगे, इसको फ्रंट में नहीं रखेंगे। तो ये वाला पोर्शन हम फ्रंट में रखेंगे। तो देखिए ये थ्रेड आपने जहाँ कट किया है तो उसका आप सीधाई ले लीजिए, ये इसकी बिल्कुल सीधाई ये वाला पॉइंट है। इसका अगर हम स्ट्रेट देखें तो ये हमारा फ्रंट पोर्शन होगा, ये बिल्कुल फ्रंट में आना चाहिए। और इसका फ्रंट पोर्शन ये पूरा हमारा बैक में जाएगा। तो दोनों थ्रेड जहाँ एंडिंग है तो इसे समझ लीजिए आपको इन दोनों को एकदम बिल्कुल साथ साथ रखना है और इसको ऐसे ज्वाइन करना है। तो इसको हम देखिए, आप लेग्स की पोजीशन को कैसे सेट करेंगे, इसका सबसे सिंपल यही है कि देखिए इसको अभी मैंने स्टिच नहीं किया है, इसको हमने पिन अप किया है अभी। तो आपने कैसे सेट करना है, एक तो ये जो रूम स्पेस है ये बहुत ज़्यादा ब्रॉड ना हो, और इस पोजीशन पे आपने सेट करना है दोनों को कि ये आपका रैबिट जो है इजीली इसको आप बिठा सकें। देखिए लेग्स को हमने स्टिच कर लिया अच्छे से। अभी जो ये थोड़ा सा जो ओपनिंग है इसमें, यहाँ पे हम थोड़ा सा ग्लू गन लगा के इसको इस तरह से अटैच कर देंगे
यहाँ हमने इधर दोनों तरफ से स्टिच कर लिया। यहाँ पे भी थोड़ा सा ग्लू गन लगा के हम इसको, कोई भी एडहेसिव लगा के थोड़ा सा इसको आप इस तरह से पोजीशन में आपको फिक्स कर देना है इसको। अब बारी आती है हैंड्स की। तो हैंड्स देखिए, इसकी भी हम पोजीशन सेट करेंगे कि हैंड्स देखिए नेक पोर्शन है, तो जहाँ हमने लेग लगाया है उसी सेम लाइन में आपने ऊपर जाना है और यहाँ पे हैंड्स की पोजीशन को सेट करना है। सेम लाइन में रखना है अपने लेग्स और हैंड्स को। तो बिल्कुल आप लगा के देख लीजिए। और दूसरे हैंड को भी हमने देखिए सेम लाइन अप पे रखना है। इस तरह से आप पिन अप करके एक बार इसकी पोजीशन को सेट कर लीजिए, फिर इसको सीव कर लीजिए। देखिए इस तरह से हमने हैंड्स को, क्योंकि अभी हमें इसमें फ्लावर भी लगाना है, तो ये फ्लावर इस तरह से दोनों हैंड्स के बीच में आ जाएगा और जो इसकी स्टिक है वो यहाँ नीचे चली जाएगी। इस तरह से हमने इसको असेंबल करना है। तो अब हम दोनों हैंड्स को स्टिच कर लेंगे अच्छे से। और इसके बाद ईयर की पोजीशन भी मैं आपको बता देती हूँ। ये ईयर है, ईयर का पोर्शन है, इसको हमने थोड़ा सा इसको बेंड करके लगाना है ताकि ये कर्ल अप ऐसे नीचे आए, इसको नीचे की तरफ इस तरह से डाउन फॉल हो। इसको हमने एज इट इज ऐसे नहीं लगाना है, थोड़ा सा इसको ऐसे बेंड करके लगाना है। तो इसकी पोजीशन देखिए, ये हेड है हमारा। तो रो 1 2 3, तो रो 1 2 3 4, 3 और 4 के बीच में आप इसकी पोजीशन को सेट करके देखिए। वन टू थ्री फोर, 3 और 4 के बीच में, क्योंकि हमें वो भी लगानी है सेंटर में। वन टू थ्री फोर, 3 और 4 के बीच में। तो देखिए इस तरह से पोजीशन सेट करके आप ईयर्स को भी आप सीव कर लीजिए। तो बिल्कुल, तो हमने हैंड्स इसके अटैच कर दिए, लेग्स अटैच कर दिए, अब ईयर्स अटैच कर दिए। अब ये पोजीशन देखिए मैंने सेट करी है आइज़ के लिए, और ये नोज़ का जो पॉइंट मैंने सेट किया है, ये यहाँ से आपने सेंटर पॉइंट लेना है यहाँ से, और इसको इस पोजीशन पे सेट करना है। दोनों आइज़ के बीच में आपने 2 स्टिचेस का डिफरेंस लेना है और वर्टिकल आइज़ बनानी है। तो आपने आइज़ को भी स्ट्रेट रखना है, बिल्कुल थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। तो आपने स्ट्रेट रखना है और नोज़ का पॉइंट सेंटर में रखना है। तो अब आपने आइज़ कैसे बनानी है, तो मैं ब्राउन थ्रेड से आइज़ बनाऊंगी। तो आपने पहले कहीं पे भी देखिए इस साइड में आपने स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से लेना है। आप चाहें तो यहाँ सेंटर से भी ले सकते हैं, तो मैं यहाँ साइड से लूँगी। और सबसे पहले आपने यहाँ जो हमने बीड लगाया है उधर की तरफ आपने निकालना है इसको। दोनों आइज़ के बीच में भी 4 to 5 स्टिचेस का, 1 2 3 4 5 6 स्टिचेस का डिफरेंस रखा है मैंने। आपने नॉट नहीं लगानी है, इसको ऐसे ही छोड़ देना है। अब आपने इस तरफ डालना है और दूसरी आइज़ का जो ऊपर पॉइंट है वहाँ आपने निकालना है। ये आपका वर्टिकल आई बन के रेडी है। अब दूसरा स्टिच भी हम देखिए ये निकाल लेंगे और इसको, तो ये सेंटर पॉइंट है। तो नोज जहाँ मैंने बीड लगाया है उसके साथ वाला जो स्टिच है, साथ वाला जो आपका ब्लैंक स्पेस है, आपने सेम उसी पॉइंट पे नहीं निकालना है, वो सेंटर पॉइंट है। तो देखिए यहाँ पे साथ वाले पॉइंट पे आपने निकालना है इधर। ये दोनों आइज़ आपकी बन के रेडी हो गई है। दोनों आपको थोड़ा सा स्टिच को उठा देना है। अब ये हमारा सेंटर पॉइंट है, तो यहाँ से देखिए अब ये जो बीड है इसके नीचे आपने सेम पॉइंट पे इसके पास में निकाला आपने, अब इसके नीचे लेके आएंगे और फिर बीड के दूसरी साइड में इस तरह से निकालना है, वी स्टिच बनाना है। तो ये वी स्टिच तो यहाँ पे बनेगा, फिर आपने एक स्ट्रेट स्टिच भी बनाना है जैसे आइस का बनाया है। तो नीचे लेके आना है आपने,
ये वी स्टिच बन गया। अब आपने सेंटर में निकाल देना है। तो ये थोड़ा सा फीचर्स का आपने अपने आप थोड़ा सा डिसाइड करना है कि कैसे ये ब्यूटीफुली। तो देखिए स्ट्रेट आना चाहिए बिल्कुल, और वापस हम उसी पोजीशन पे जहाँ से हमने स्टार्ट किया था उसी पोजीशन पे हम इसको निकाल देंगे। तो इसको हम थोड़ा सा स्टिच को बड़ा रखेंगे और ये इसका फेस बनके रेडी हो गया। अब इन दोनों को हम नॉट लगा के अंदर इसको इंसर्ट कर देंगे। तो ये सारी पोजीशन सेट होने के बाद देखिए वो जो हमने बनाई थी ये हमारा रॉन्ग साइड है। इसको हम हेड पे थोड़ा सा स्लैंटिंग पोजीशन पे इसको रख के इसको भी पेस्ट कर देंगे हम। थोड़ा सा हम इसको स्लैंटिंग रखेंगे और देखिए लास्ट में ये टेल है जो हमने टेल बनाई थी, इसको भी हम यहाँ पे स्टिच कर देंगे। यहाँ पे सेंटर पोजीशन पे थोड़ा सा ऊपर की तरफ ये यहाँ पे इसको भी स्टिच कर देंगे। और जो ये हमने फ्लावर बनाया था ये हैंड में हम इसको ऐसे एडजस्ट कर देंगे। या तो आप इसको स्टिच कर दीजिए या फिर इसको आप यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। तो ये हमारा ब्यूटीफुल सा रैबिट बन के रेडी है। आप अपने मेकअप किट से थोड़ा सा यहाँ पे रूज लगा दीजिए, नोज पे भी और ईयर के सेंटर में भी थोड़ा सा इसको पिंक कलर से आप शेडिंग इसमें कर दीजिए। तो ये हमारा ब्यूटीफुल सा रैबिट जो कि काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है, इसको बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, बट बहुत ही ब्यूटीफुल आर्टिकल है। आप ज़रूर बना के देखिए। यहाँ तक आपने वीडियो देखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट्स के लिए ज़रूर लिखिएगा। मेरी वीडियो को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप वीडियो देख लेते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आप वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा। और नेक्स्ट मेरी ट्यूटोरियल वीडियो जल्दी आएगी। इतने क्यूट प्रोडक्ट्स को लेके मैं जल्दी आऊँगी। धन्यवाद। राधे राधे।